ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि मैं शिमला दौरे पर आया हुआ था। यहाँ पर कुछ मेरे लेक्चर शिमला यूनिवर्सिटी में थे और कुछ वीआईपी से मीटिंग थी। आज गवर्नर हाउस भी गए थे, लेकिन आज एक वीवीआईपी से भी हमारी मीटिंग रखी हुई थी। और वो वीवीआईपी कौन है? सारे जगत प्रसिद्ध अरुणोदय हम सब के बीच में है। अरुणोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञान मान सरोवर चैनल पर। जी, ओम शांति। ओम शांति। तो ये खुशी की बात है, मुझे पता लगा। मैंने सोचा हुआ था 6-8 महीना पहले से, जब से आपको देखा कि आपको मिलना है, परंतु आज पता लगा शिमला में नहीं, आप वग्गी विलेज में हैं। तो हम उस विलेज में, आपके विलेज पहुंचे हैं। आप बहुत अच्छा, आपका भवन, वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन। आज ये भक्ति कर रहे थे नवरात्रों की मंदिर में, और हारमोनियम बजा के खूब मस्त थे भक्ति करने में। तो मम्मी पापा इसे लेके आए। देखो संस्कार, कहते 4 दिन पूजा चलेगी, मैं करूँगा। और इनके मम्मी जी हमारे सामने, ममता पाल शर्मा, जो हमें मिलाने के निमित्त बनी, और इनके पिता श्री जगदीश शर्मा जी, और दादाजी करमदास शर्मा, और पीछे उनकी दादी जी दासी शर्मा जी, सब बैठे हैं। भैया विश्राम कर रहे हैं, अभ्योदय। तो अब हम अरुणोदय से कुछ चिट चैट करेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट। अरुणोदय, तूने इतने बड़े लेवल पे जा पहुंचा केबीसी, जी। तो हमें थोड़ा बता तो सही, इसके कितना आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, या तुम्हें बस भगवान ने ही पहुंचा दिया? बड़ी खुशी हुई होगी कि सारा विश्व आपको देख रहा था। जी। उसके विषय में कि तुम कैसे वहाँ तक पहुँचे और ये अचीवमेंट कैसे की, वो बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि मैं जो है बहुत समय से ट्राई कर रहा था। मेरा बचपन का सपना था कि केबीसी में जाऊंगा, बच्चन सर से मिलूंगा। मेरा बड़ा मन था, बहुत मन था कि मैं जाऊंगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। तो लेकिन उस समय जी मेरी जो एज थी वो एलिजिबल नहीं थी केबीसी के लिए। तो इन 2021 मेरी एज एलिजिबल हो गई, और मैंने केबीसी के लिए पहला जो हमारा राउंड था, ऑनलाइन राउंड था एक, उसमें 3 और 4 क्वेश्चंस थे। मैंने उसके आंसर दिए। तो आई थिंक 10 करोड़ स्टूडेंट्स वर गिविंग 10 करोड़ द टेस्ट। ओके। उनमें से अब क्योंकि आप जब सबमिट करोगे उसके भी आंसर्स होते हैं, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो जो आपको पहले आपको जल्दी सबमिट करना होता है, तो एक टाइम दिया जाता था, कुछ सर्टेन टाइम आपको उसमें ही करना होता था अपना सबमिट आंसर। तो उनमें से 10 करोड़ में से 5 करोड़ स्टूडेंट्स आगे चले गए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट थोड़ी लेट हो गए कि नहीं, के आंसर्स गलत हो गए। अब आता दूसरा राउंड हमारा, तो वो भी ऑनलाइन था। इट वॉज एन रैपिड फायर। तो वहाँ पर 20 क्वेश्चंस थे, हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड्स। और जो आपने देखा होगा कभी कभार, जो केबीसी में जो वो सूची है जी, 12 वो उनकी अलग अलग टॉपिक्स की, उन टॉपिक्स से हमसे पूछा जाता था। तो कुछ तो हमारे सिलेबस में भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जो हमारा पुराना नॉलेज थी, जो ऐसी जनरल नॉलेज थी, उसके बेसिस पर हम आगे चले गए। अब आया जी एक ऐसा राउंड, ग्राउंड ऑडिशन था, बम्बई जाना था उसके लिए। तो उस समय आई फील कुछ 10 करोड़ में से फिर कितने बचे दूसरे राउंड में? दूसरे राउंड में सर 5 करोड़, और उसके बाद सर आई फील 7,000 स्टूडेंट्स वर देयर। 7,000। बट सर ये सुनने की बात है कि उनमें से 1,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे, कुछ ऐसे थे जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे मुंबई आना और वापस जाना, क्योंकि तब वो अपने पैसे पर था सर। तो कुछ आ नहीं पाए, कुछ के अंदर नेगेटिव एनर्जी भरी थी। उन्होंने बोला कि तुम्हारा कहाँ होना है इतने 7,000 बच्चों में से, यहाँ तक पहुँच गए, बस बहुत बड़ी बात है, बस बहुत हो गया, अब हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि जी 30,000 आने जाने के देना। तो
1000 स्टूडेंट्स वहाँ आए ही नहीं। तो अब जो बाकी बच्चे थे उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया हम बच्चों को। तो जो हमारा था अब एक बम्बई के एक स्कूल में था, तो हम गए वहाँ पे ऑडिशन। तो पहले हमारा एक टेस्ट हुआ, एग्ज़ाम जैसा है। तो वहाँ में क्वेश्चन पेपर थी, एक आंसर शीट थी। तो 20 मिनट्स का टाइम था, 20 क्वेश्चंस के हमें राइट आंसर देने थे। तो उसके मार्क्स तो कभी रिवील नहीं किए कि कितने आए थे। तो ऐसा हुआ, तो अब हमने किया, वो भी लिख के हम चले गए। तो अब आया ये सबसे बड़ा राउंड, जो कि था हमारा इंटरव्यू। सारे बच्चे घबराए हुए थे उसके उसमें लिए। कितने सेलेक्ट हुए फिर नेक्स्ट राउंड? उसमें आगे जी वो था फाइनल, उसके बाद होना था कि असली केबीसी की फर्स्ट इंटरव्यू में कितने पहुंचे और फिर हर राउंड पे कितने पहुंचे वो बताते हैं। इंटरव्यू में आई फील 6,000 में से आई फील 4 या 3,000 पहुंचे थे। उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ उसमें बच्चे 12 मिनट में आ रहे थे वापस, और मैं गपशप में इतना मगन रहा कि 1 घंटा कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। अच्छा। तो उसके बाद हमें करवा चौथ का जो दिन था, वहाँ पर कुछ 30 ऐसे लकी बच्चों को फ़ोन आया कि आप बहुत लकी है और आपका सिलेक्शन इसके लिए हुआ है, आपके सारे क्वेश्चंस आंसर्स ठीक है, आपके इंटरव्यू में भी आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपनी। तो उन 30 काबिल बच्चों को आगे भेज दिया गया। तो उनमें से एक मैं भी था, एक सौभाग्य से। और एक और चीज़ है कि दिस डोंट मैटर्स की जो है कि क्या है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो एक चीज़ आपको अपने अंदर रखनी बहुत ज़रूरी है, वो है पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव होगा। वेरी गुड। देखिए कितना दर्शकों को बहुत खुशी हो रही होगी। 10 करोड़ में से 30 बच्चों में उसका नंबर आया, और उनमें से भी ऐसे बच्चे थे, 30 बच्चों में भी जी आई फील 15 बच्चे वर सिलेक्टेड। मतलब उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया था कि वो हॉट सीट तक पहुंच पाए, फास्टेस्ट फिंगर चेयर से हॉट सीट तक। तो देखिए वंडरफुल। मैं समझता हूँ आप अपने स्थान पे उसके लिए तालियां बजा सकते हैं अरुणोदय। गुड, कांग्रेचुलेशन। परंतु और वो उसके इंटरव्यू से लग ही रहा था कि इतना प्रतिभावान। अब दूसरी बात, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने 12.5 लाख रुपया जीता जी। तो वो 12.5 लाख रुपए का क्या किया आपने? देखिए, पहली बात जो हमसे बहुत हर कोई बोलता है कि 12.5 लाख का आपने क्या किया, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि 12.5 लाख में 33% टैक्स था। तो अब कितने बच गए? सारे टैक्स को इंक्लूड करके हमारे पास 12 लाख से कितने बचे? 8 लाख। 8 लाख। अब 8 लाख, अब केबीसी का अपना एग्रीमेंट भी है, तो ताकि जो बच्चा है जब वो 18 का हो, जब वो मैच्योर हो जाए, तो उस समय ही वो अपने उन पैसों का यूज़ कर पाए, इसलिए वो एफडी कर देते हैं खुद ही। तो अभी तो उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा पैसे पे। तो आई होप कि 18 साल तक होते होते वो 12 लाख तक तो पहुंच ही जाए फिर से। और बात हुई अगर इसकी, तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा ब्रदर है, मेरा एक प्रश्न है। चलो, आप बड़े पॉजिटिव किस्म के बच्चे हैं जो कहते हैं 8 फिर 12 हो ही जाएगा। पर आपको ये दुख तो नहीं हुआ कि क्या यार एफडी करा दी, बताओ इतना लॉटरी जीत के आया हूँ, कुछ तो मेरे काम आता ये? एक्चुअली ऐसा था, हमें इस एग्रीमेंट्स के बारे में नहीं पता था। वो हमारा ये बाद में ही हुई ये बात, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो हमें उसी टाइम पता चला। तो पापा, मम्मा और मैं, हमने तो डिस्कस करके भी रखा हुआ था कि जो ये पैसे यहाँ इन्वेस्ट करने, ये यहाँ म्यूचुअल फंड में डालने, ये यहाँ डालने, ये कहीं डालने, ये यहाँ इन्वेस्ट करने, ये एफडी में रखने।
तो हमने पूरा प्लान बनाया हुआ था जी, चार्ट पर हमने लिखा हुआ था ये इतना पैसा 12 लाख में से कहाँ जाएगा, इतना कहाँ जाएगा, 50,000 कहाँ पर, सारी तैयारियाँ। लेकिन फिर जब पता चला कि सीधा ही एफडी होगी, तब हमारा जो पूरा चार्ट था उसके ऊपर जी पानी जैसा ही फिर तो गया। दुख तो नहीं हुआ? चलिए जी, अब ऐसा है जी, वर्तमान और भूत की बातों के ऊपर कोसने से ना जी हम भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकते। वेरी गुड, वेरी है ना गुड, जी? वेरी गुड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, फिर भी जी जब आपको जो है, एक बात और पूछना था, जी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे ये लगता है, मैं अपने तरीके से ही मानता हूँ, मैं अपने लिए मानता हूँ ये। अब मैं सबको भी कहता हूँ ये कि जो ये जैसे जिस उम्र में मैं भी हूँ अभी, और मेरे यहाँ बहुत सारे दोस्त भी होंगे जो कि मेरी उम्र के हैं, 11-12 साल के, 10 साल के, 9 साल के, 8 साल के, उससे छोटे कोई उससे बड़े। तो ये जो समय होता है, ये होता ख्याली का पुलाव का। इसमें ना जी कुकर में नहीं चढ़ा सकते पुलाव, ये बस ख्याल में ही होता कि हाँ जी ये मटर का पुलाव, ये पनीर का। तो ये जी मैं भूल गया वर्ड। तो मतलब ये बस सोच विचार करने की दुनिया है कि हाँ मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। पर कोई ऐसा ख्याल जी जो आपको बार बार आता हो कि ये करना है, ये तो कुछ भी हो जाए मैंने जीवन में करना है, जिसका ज़्यादा मेजॉरिटी परसेंटेज हो, वो बताओ। मैं एक चीज़ बनना चाहता हूँ, मैं एक शास्त्रीय संगीतकार, और साथ ही साथ में एक वो शास्त्रीय एक हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर भी बनना चाहता हूँ। वाह। और साथ ही साथ में अगर ये नहीं हुआ तो मुझे लॉ में काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे जो फादर है उन्होंने भी LLB की हुई है। तो वो मुझे कभी कभार जो है लॉ के बारे में बताते हैं, कुछ धाराओं के बारे में बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब अगर वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं? ना जी ना, अगर हमने देखा है जी, अगर कभी सपना देखना, हाँ। अगर नहीं देखना, अगर ऐसे छोटा अपने सपना देखना तो मत देखो, अगर सपना देखना तो ऊंचा देखो, तभी वो जाकर पूरा होगा। तो क्या तो सपना है? हमारा सपना तो है जी चीफ जस्टिस ऑफ आय इंडिया। शाबाश। मान गए अरुणोदय। और बन भी जाएगा, ये बन भी जाएगा, हमारा आशीर्वाद है, बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मुझे पता लगा कि आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम से भी जुड़े हुए हैं, जी। और आप टाइम टू टाइम दीदियाँ आपसे संपर्क उनका होता रहता है, जी जी और ब्रह्मा कुमारी आश्रम पंथा घाटी आप शिमला में भी गए हैं, आपको कैसा अनुभव हुआ वहाँ पर, वो भी सुनाइए। पहली चीज़, जब हम वहाँ पर गए तो हमारा इतना अच्छे से वेलकम किया सब के सब। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, हम जहाँ भी जाए, चाहे मैं कहता हूँ जब हम KBC के मंच पर भी गए थे ना जी, वहाँ पर बच्चों में जब लास्ट था जी, जब मैं गया था, या जो सेकंड या थर्ड लास्ट था, तब बच्चों में इतनी नेगेटिव एनर्जी भर गई थी कूट कूट के कि मैं नहीं जाऊँगा यार, कोई और चला जाएगा, मैं तो जा ही नहीं सकता, स्कोप ही नहीं है यार, ऐसे ऐसे सब। मैं फिरता था जी सबको पॉजिटिव एनर्जियाँ देने कि या तो मैं जाऊँगा या तुम जाओगे। यहाँ तक पहुँच गए, बहुत बड़ी बात है, टीवी पर आ रही हो, इंटरनेशनल टीवी पे, तुम दिखोगे, इसी बात का तो शुक्र करो। फिर उसके बाद जब मेरा हुआ, तब सारे बच्चों ने ऐसा बोला, वाह, हमको ज्ञान बांटने वाला ही खुद लूट कर चला गया सब। तो ऐसा। लेकिन ब्रह्म कुमारी का जो वहाँ आश्रम था, वहाँ मुझे इतना अच्छा लगा कि हर एक जो वहाँ पर जो एक दीदी थी या जो वहाँ एक भैया थे, सबके सब में इतनी पॉजिटिव एनर्जी भरी थी। वो उस जगह के अलावा मैंने कहीं इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी नहीं देखी। वहाँ पर सब आराम से, हर जेंडर, हर एज, हर ग्रुप, सबके लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, सबके साथ इंटरेक्शन हुआ हमारा अच्छे से। तो बहुत कुछ नया नया सीखने को मिला। उसके बाद साथ ही साथ में सबसे अच्छी चीज़ वहाँ की जो मुझे लगी
कि जो खाना था ना जी वो कहीं होटल से नहीं लाया था जी। खुद जैसे बनाया। कभी ना कभी मैं कहीं और भी गया हूँ, कहीं और बहुत सारी जगह गया हुआ हूँ मैं, वहाँ क्या करते थे जी, होटल से खाना मंगा देते थे, बोलते थे जी हमने बनाया है, लेकिन मैं पहचान जाता था कि तो होटल का खाना है। लेकिन वहाँ पर हमारे बिल्कुल सामने राजमा पक रहे हैं, यहाँ पर पनीर उबल रही है और खाना इतना स्वादिष्ट, हा, ऐसा लगा जी जैसे मेरी माता जी ने बनाया हो और साथ ही साथ में पूरे घर के अंदर बैठ के आराम से डाइनिंग टेबल के ऊपर खा रहे वेरी हैं। गुड, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा फील हुआ जी हमें। कुछ आपको आध्यात्मिक ज्ञान की कोई बात जो अच्छी लगी हो वो थोड़ा बताओ। जी, एक चीज़ जो वहाँ पर हमने सीखी, ब्रह्म कुमारी जो है वो एक चीज़ सिखाना चाहता है अलग अलग तरीक़ों से। वो ये है कि अब जैसे आपका भी नाम है, हमारा भी नाम है, हमारा नाम अरुणोदय है। अब अगर कोई हमें बोलता है कि अगर मेरी तरफ कोई बोलता है ये कौन है, लोग बोलते तो अरुणोदय शर्मा है। मैं बोलता हूँ वो कौन है, अब मैं पिताजी को बोलता हूँ तो बोलते वो तो सब जगदीश शर्मा है। मैं जिसको भी बोलता हूँ उनका नाम लेकर बोल देते हैं या हमारे रिश्ते से बोलते हैं। लेकिन ब्रह्म कुमारी ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा के बच्चे हमारा ये शरीर नहीं जी, जो बढ़ता रहता है और एक दिन ख़त्म हो जाता है, ये वो नहीं जी। परमात्मा के बच्चे हैं आत्मा। आत्मा, वेरी गुड, हर एक के अंदर एक आत्मा है। वेरी गुड। आत्मा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कि आत्मा एक ऐसी चीज़ है जिसे अग्नि जला नहीं सकती और जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। कृष्ण भगवान ने एक चीज़ बोली कि तुम लोगों को आम मानुष इसलिए बोला जाता है क्योंकि तुम्हारी आत्मा को याद नहीं कि उसके पिछले जन्म में क्या हुआ, उसने पिछले शरीर में क्या किया। लेकिन परमात्मा उसे कहते हैं जिसको पता है कि भविष्य में किसकी आत्मा क्या सुख करेगी और आज वर्तमान में क्या कर रही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कि मुझे पता लगा है कि आप माउंट आबू में जा रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर पे, वो कब जा रहे हैं और क्या प्लान है आपका? वो तो क्योंकि धरती पे स्वर्ग है, आप झूम उठेंगे। आप यहाँ पंथा घाटी सेंटर से ही इतना प्रभावित हुए, वो तो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है जी। यही बात मेरे दिमाग में भी आ रही थी जब आपने ये पिछला सवाल पूछा था मेरे से। हाँ। बस सेम बात मेरे दिमाग में आई थी। तो अब मेरा तो प्लान ये है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही वहाँ इतनी पावन जगह के जो है मैं आनंद का अनुभव करूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पूरा परिवार है, जो हमारा पूरा मैत्रिक और पैतृक परिवार है, सब हमारे साथ चले। जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो ये तो छुट्टियाँ ही है, तो अगर कोई उसके बाद फेस्टिवल्स लोहड़ी वगैरह की छुट्टियाँ मिलती है तो मैं तो चाहूँगा कि मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे बड़े भाई और मेरे जो ताया ताई है, मेरे जो नाना नानी है, मेरे मामा मामी हैं, मेरे मासा मौसा है, सब के सब हमारे साथ जनवरी में। हाँ जी, जनवरी में जा, जनवरी का अभी समय तो हमने निर्धारित नहीं किया है जी, पर जाना है जल्दी। लेकिन जाएंगे तो जाएंगे जी, वेरी गुड, क्योंकि जाना तो जाना है जी ऐसी पावन जगह पर। थैंक यू अरुणोदय, जी। आज आपने बहुत अच्छा सुनाया और सबको खुश किया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को देखो कितनी आध्यात्मिक वृत्ति वाली आत्मा है, तो आप सब भी प्रेरणा लेके, इन्होंने तो संकल्प कर ही लिया है, माउंट आबू में प्यारे बाबा की गोद में सब पहुंचेंगे, सारा परिवार और बाबा के बच्चे बनेंगे। थैंक यू। ओम शांति अरुणोदय, ओम शांति।